नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर सन 2023 को मेष राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई सन 2025 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब बारी है वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का गोचर उनके 11th हाउस में आ रहा है। देखिए दोस्तों, राहु को हमेशा अचानक का प्रतीक माना गया है। यानी क्या है कि जो भी घटनाएं वो कराते हैं वो अचानक करा देते हैं, पता भी नहीं लगने देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक बुद्धिमान ग्रह माने गए हैं। तो दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों के लिए 11th हाउस में राहु महाराज का ट्रांजिट यानी गोचर बहुत बढ़िया फल लेकर के आ रहा है, क्योंकि एकादश भाव हमारे स्वयं कमाए हुए धन का होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारी इच्छाओं का, डिजायर्स का, एम्बिशंस का होता है। तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए अचानक ही धन लाभ के योग बनेंगे। यानी अब तक अगर कुछ अटकाव आ रहा था, जिस हिसाब से अब तक मेष राशि में थे तो कुछ खर्चे भी हुए होंगे, तो हो सकता है सेविंग्स भी कुछ कम हो गई होंगी। तो अब क्या है कि उनकी सेविंग्स वापस से बढ़ेगी, यानी कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कुछ ऑर्डर्स मिल सकते हैं, या कुछ प्रमोशन हो सकता है, सडन गेन्स हो सकते हैं। यानी ओवरऑल उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। या और इसके अलावा वृषभ राशि के जातक, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई बहनों का भी होता है, जो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं उनके बड़े भाई बहन अब बुद्धि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राहु महाराज के पास ब्रेन है, तो ब्रेन का पूरा इस्तेमाल करेंगे और आगे जीवन में अग्रसर वो हो पाएंगे। और अचानक धन लाभ से जो है वृषभ राशि के जातकों के लिए भी खूब फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने हमेशा बोला कि जो गोचर होता है वो केवल हमें डिलीवर करने आता है। सबसे पहले हमारी जन्म कुंडली ही काम कर रही होती है, यानी उसमें चल रही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, अगर वो पहले से अच्छे नक्षत्रास में है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो डेफिनेटली हमारे को और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। परंतु यही अगर वो नेगेटिव नक्षत्रास में है, यानी उसका स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है, तो उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। क्योंकि क्या होता है, जन्म कुंडली जो हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के अनुसार जो चल रही है, वो मेन हम उन ग्रहों की दशा के इंफ्लुएंस में होते हैं। बट गोचर क्या होता है, केवल एक सपोर्ट करने आ जाते हैं। तो सबसे पहले कुंडली को ही आप अपना ज्यादा महत्व दीजिए, साथ में गोचर का महत्व होता है। पर जैसा मैंने बोला, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया है। ज्योतिष जो है हमारे जीवन की राह को आसान करने के लिए बनाया गया। एक चीज हमेशा से बोलता आया हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी क्या होगा अगर इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि पहले से कुछ दशा खराब चल रही है, उतना बढ़िया फल नहीं आ रहा और राहु भी हमारे को तंग कर रहे हैं, मतलब उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप राहु महाराज के लिए उपाय भी कर सकते हैं। यानी उनके कारक तत्वों को, यानी जितने कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति हैं उनको यदि आप बाहर से ही कुछ खरीद करके खाने की कोई वस्तु डोनेट करेंगे तो आप देखेंगे आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। कोशिश करें बुधवार या शनिवार को डोनेट करें। इसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि चींटियों को आटा, देसी खांड, काले तिल, सफेद तिल, ये चारों का मिश्रण करके मिक्सी में पीस करके चींटियों को अगर आप डेली डालना चालू करेंगे तो आप देखेंगे आपका राहु पॉजिटिव होता चला जाएगा। अगर आपको महादशा, अंतरदशा में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप अपनी कुंडली का आंकलन करा सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल मैं देखूं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो राहु का गोचर है, जो सडन गेन्स देगा, इच्छाओं को जो पूरा करेगा, एंबिशन को जो पूरा करेगा, वो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं वृषभ राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा, YouTube चैनल। धन्यवाद।